आज डीएनए में हम पहला विश्लेषण अडानी ग्रुप पर मचे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद बवाल से शुरू हुए सियासी पारे की करने वाले हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अब शेयर बाजार के बाद सियासत में भी उथल पुथल मचा दी है। आसान भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से शेयर बाजार में सेंसेक्स नीचे जा रहा है और सियासत का सेंसेक्स तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। आज लगातार दूसरे दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर संसद ठप रही, क्योंकि विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जांच की मांग पर अड़ गया है। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार 11वें दिन भी लॉस में रहे हैं। हालत यह हो गई है कि गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 15 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियासत के सेंसेक्स की, जिसने आज तेज उछाल लाया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सांसद अडानी ग्रुप को लेकर पिछले दिनों आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आक्रामक हो गए और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सांसदों ने वी वांट जेपीसी और देश की लूट बंद करो के नारे लगाए। हम इंस्पेक्शन करके एजुकेशन देते हैं। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। यह तो सच्चाई है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का यह अमृत काल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। इसको लेकर विपक्ष क्या मांग कर रहा है, अब आपको हम ये बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और इसमें अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग लगातार की जा रही है और हिंडनबर्ग के आरोपों की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी बनाई जाए, यह भी मांग विपक्ष कर रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर गौतम अडानी को जेपीसी के सामने पेश किया जाए, यह मांग भी विपक्ष की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में हिंडनबर्ग के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। एलआईसी और स्टेट बैंक में जमा लोगों के पैसों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर संसद में वित्त मंत्री जवाब दें, यह मांग विपक्ष की तरफ से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एसपी समेत 13 पार्टियां शामिल हुई और कांग्रेस ने तय किया कि उसके कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के जिलों में स्थित एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कैसे सियासत के सेंसेक्स को पंख लगा दिए हैं, इसकी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसे अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रश्नकाल, माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर शेयर बाजार का सेंसेक्स गिर रहा था और संसद में सियासत का सेंसेक्स उठ रहा था। महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है। विपक्ष हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ था और सरकार की तरफ से बजट पर चर्चा चल रही थी। सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं।
सदन में तो विपक्ष की नहीं चली, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं की खूब चर्चा रही। इस शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले, और सोच समझ कर कह रहा हूं, आर्थिक रूप से डाका जो डाला जा रहा है जनता के हितों पर, उस पर 267 के अंदर हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस दी थी। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी जांच, इन तथ्यों को पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए। अगर कोई चोरी नहीं हुई, गलत नहीं हुआ, आपके दोस्त का सब चंगा सी, तो जेपीसी करने दो ना, क्या दिक्कत है? हम चर्चा भी करना चाहते हैं हाउस में। जो आम आदमी है, इस देश का नागरिक है, उसका पैसा डूबता है, उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं। आज LIC खतरे में है, आज SBI खतरे में है, आज जिसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल नीचे चली गई है, उसके शेयर गिर गए हैं, वो उसके बावजूद SBI और LIC का जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में क्यों हो रहा है? तो क्या इसका जवाब विपक्ष नहीं मांगेगा? और सबको मालूम है वो अडानी ग्रुप है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर इतने लाल नहीं हो रहे जितने लाल विपक्षी नेताओं के चेहरे गुस्से से हो रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भले ही अडानी ग्रुप में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के निशाने पर अडानी ग्रुप से ज्यादा मोदी सरकार। ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों हैं? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी को अनाउंस किया जा रहा है? क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। यह अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। एक सर्किट ब्रेकर होता है सेबी में, जैसे अडानी की शेयर गिरते हैं तो वो सर्किट ब्रेकर का लेवल ही ऊपर कर देते हैं ताकि शेयर और ना गिरे। ये किसी के लिए करता है क्या कोई रेगुलेटर? इसका मतलब है कि राजा साहब ने जो है सम्राट या जो है शहनशाह ने बोल दिया कि इसको जो सेबी को जो है अडानी को बचाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट विपक्ष के लिए एक ऐसा मौका बनकर आई है जिसका फायदा हर विपक्षी दल अपने अपने लेवल पर उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की मांगें इतनी भी नामाकूल नहीं है। विपक्ष अगर कह रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं उनका सच सामने आना चाहिए, तो इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन सरकार क्या चाहती है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लगता है कि सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट को इस लायक नहीं मानती कि उसकी जेपीसी जांच करवाई जाए। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। जो स्टॉक मार्केट्स की कोलैप्स हो रहे हैं कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे PSUs, LIC वगैरह उनके स्टॉक्स, उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस विषय पे साधारण आदमी की सेविंग्स जब LIC और PSUs के अंदर है तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। हमें प्रश्न पूछने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए। विपक्ष के सारे लीडर्स और सारे MP लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पर इसकी जांच हो, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए इस पर जेपीसी के जरिए जांच होनी चाहिए। मैं तो विपक्ष मांग से बिल्कुल असहमत हूं, क्योंकि कोई आधार नहीं है ये मांग के लिए। जो अधिकार, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये गलतियां जो वो पॉइंट आउट किए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सेबी और RBI इसको देख रहे हैं, वो सोच समझ के अपने रिपोर्ट देंगे, और यदि उस पर लगता है कि कुछ गलतियां हैं
फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आए 9 दिन हो चुके हैं, जिसको लेकर अब तक शेयर बाजार में हंगामा मचा हुआ था। अब हंगामा संसद में भी मच गया है और अब इसकी आग सड़क पर भी पहुंच रही है। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने तय किया है कि वो हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच की मांग करते हुए संसद के बाद अब सड़क पर भी उतरेंगे। अब देखना है कि सरकार पहले किस पर एक्शन लेती है, विपक्ष पर या अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने चढ़े हुए सियासी पारे को तो महसूस कर लिया। अब अगर सियासत को साइड कर दिया जाए तो आम जनता भी यह जानना चाहती है कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर सरकार क्या कर रही है। क्या किसी तरह की कोई जांच हो रही है? जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी अभी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और सरकार सेबी की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच सेबी को ही करनी चाहिए, लेकिन उसमें तेजी आनी चाहिए। अब हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच सरकार किससे करवाती है और कब करवाती है, यह तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर पटक ही दिया है। 9 दिन पहले तक हर कोई कह रहा था कि गौतम अडानी किसी भी वक्त दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन अब हालत यह हो गई है कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी दोनों की साख और संपत्ति दोनों में दिन दुनी रात चौगनी कमी आ रही है। हालत यह हो गई है कि गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 15 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। अडानी फोर्ब्स की रिचेस्ट मेंस लिस्ट में 17वें पायदान पर लुढ़क गए हैं और गौतम अडानी ने पिछले साल 44 अरब डॉलर की कमाई की थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अब तक गौतम अडानी 62 अरब डॉलर गंवा चुके हैं। यानी पिछले साल जितनी दौलत बढ़ी थी, पिछले 9 दिनों में उससे 1.5 गुना रकम कम हो गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 60% तक नीचे जा चुके हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस शामिल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल को अब तक 9,70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और अब अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल करीब 10 लाख करोड़ रुपए बची है, जो 24 जनवरी को करीब 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अब भले ही हिंडनबर्ग के आरोपों में दम हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों का दम निकाल दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है और इस रिपोर्ट पर भले ही किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मार्केट ने भरोसा दिखाया है और अडानी ग्रुप पर शक जताया है। यह सच्चाई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी कि एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट शामिल है। एएसएम निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई, एनएसई संदिग्ध शेयरों के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया है। यह एक तरह से निवेशकों को वार्निंग है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर अब स्थिर नहीं हैं और उन्हें खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता कम हो सकती है। यानी बाजार के सेंटिमेंट्स अब अडानी ग्रुप के खिलाफ दिख रहे हैं और आने वाले दिन अडानी ग्रुप के लिए और ज्यादा भारी हो सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मेन काम होता है क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना और एक स्कोर देना। किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट देने की और लेने की क्षमता क्या है, ये वर्दीनेस चेक करके समझ में आता है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी फिक्स इनकम कितनी है और आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने कितने एक्सपेंसेस ऑलरेडी कमिट करके रखा हुआ है
उनको बेयर करने के लिए आपके पास इनकम के क्या फिक्स्ड साधन है, इसके बेसिस पर आपका स्कोर होता है। हम सब पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं, अगर आप होम लोन लेने जाएं, पर्सनल लोन लेने जाएं, उसमें आप देखते हैं एक सिविल स्कोर होता है। सिमिलरली कंपनीज के लिए एक क्रेडिट वर्दीनेस का स्कोर जो ये कंपनीज जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो देती हैं, और उसके बेसिस पर ये तय किया जाता है, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये तय करती हैं कि किसी भी कंपनी को लोन देना है या नहीं देना है। हमने सबने देखा, एक इंटरनेशनल बड़ी एजेंसी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 2024 मिड तक, एंड तक, 24-25 तक इनके पास ऐसी कोई भी डेट नहीं है जिसकी वजह से इनके ऊपर इमीडिएटली कोई प्रेशर आ जाए। मोडीज ने भी ये बोला है कि वी आर असेसिंग, हम लोग असेस कर रहे हैं कि क्या इनकी पोजीशन है। ऐसा कोई भी रेटिंग एजेंसी अभी तक नहीं आई है जिसने डायरेक्टली ये बोल दिया है कि पोजीशन इज वीक, पोजीशन खराब है। तो सारी रेटिंग एजेंसीज देख रही हैं। हमने आज एसबीआई के चेयरमैन को भी सुना, उन्होंने भी बोला कि कोई ऐसा इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में अगर कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये कंपनी मांगती है तो उसको मेरिट पर इवेलुएट किया जाएगा, ना कि फेस वैल्यू पर जो अभी तक होता आया होगा। इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच पोजीशन करनी चाहिए। आज भी हमने देखा मार्केट मोटा मोटा स्टेबल था, इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। एक समय पर थोड़ा सा दोनों के दोनों शेयर्स ऊपर भी गए थे, 1600 के पार भी गए थे, फिर आके 1550 के आसपास क्लोज हुए। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट जरूर इस पर डिपेंडेंट है, और रेटिंग एजेंसी जो रेट करती हैं उसको इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो बहुत इंपैक्ट होता है उस वजह से। तो इन्वेस्टर्स भी इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, सब लोग नजर बनाए हुए हैं। आई थिंक वेट एंड वॉच पोजीशन आज की डेट में ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप का जो नुकसान उन्हें पहुंचाया है या फिर आगे जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई कब और कैसे होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात क्लियर है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों पर मार्केट का कंफ्यूजन बना रहेगा तब तक अडानी ग्रुप का नुकसान होता रहेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच में देरी से भारत की साख भी प्रभावित होती है। लोगों को लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष भी अब यही इल्जाम लगा रहा है, और ऐसे भी इल्जाम लगातार विपक्ष लगाकर आज सदन में हंगामा भी कर रहा है, जिसको जवाब अब चाहिए, और जिसको जवाब देने का एक ही तरीका है, हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।